ये याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है ये पूछा गया है, कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव है? दंत है, मृत्यु है, मत्स्य है या फिर कंधा है? देखिए दंत क्या है बोल सर? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है बोल सर? दांत होता है, ध्यान रखिएगा। इसका तद्भव क्या होता है बोल सर? इसका तद्भव जो हो जाएगा वो दांत हो जाएगा। दांत क्या है बोल सर? दांत आपका तद्भव शब्द है, ठीक है ना। मृत्यु का तद्भव क्या होता है बोल सर? मौत होता है। और मत्स्य का क्या होता है बोल सर? मत्स्य का मछली होता है, याद रखिएगा। बचा कौन सा? कंधा। कंधा क्या है? आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा बोल सर? इसका तत्सम आपका स्कंद हो जाएगा, याद रखिएगा। चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, दोनों चलेगा, आपका स्कंद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला कह रहा कि किस क्रमांक में सभी शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, जरा बताइएगा। कुम्हार है, गधा है, पलंग है, पीला है, उलूक है और कपोत है, डंडा है और नाग है। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। गधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? बोले सर गर्दभ होता है, ध्यान रखेंगे। कुम्हार क्या है? तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है? बोले सर इसका कुंभकार होता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर कुंभकार होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछ रहे सुनार का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सुनार का स्वर्णकार होता है। क्या बोलेंगे? स्वर्णकार होता है, याद रखेंगे सुनार का। यहीं पे आपसे पूछ ले लोहार का क्या हो जाएगा? लोहार का तो आप क्या कहोगे? लोहार का लौहकार होता है। क्या कहेंगे? लौहकार होता है, याद रखिएगा, लौहकार बोलते हैं, ठीक है ना। कह रहा पलंग का क्या होगा? तो पलंग का पर्यंक होता है, पर्यंक ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद पीला का क्या हो जाएगा? तत्सम, तो पीत हो जाएगा। ये जितने लिख रहा हूं ये मैं तत्सम लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इधर भी आपका तत्सम शब्द है, इधर भी तत्सम शब्द है। डंडा का क्या हो जाएगा? तत्सम बोलेगे सर दंड हो जाएगा। दंड ऐसे भी लिख सकते हो और दंड आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाक का क्या होगा? बोले सर नाक का नासिका भी होता है, नासिका लिखा जाता है। और कहीं कहीं पे आपको नक्र भी मिल जाता है अगर थोड़ा सा टफ करेगा, ठीक है। ये जो बचा आपका उलूक, उलूक क्या है बोल सर? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा बोल सर? इसका तद्भव आपका उल्लू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कपोत क्या है? तत्सम शब्द है। इसका क्या हो जाएगा बोल सर? इसका कबूतर हो जाएगा, याद रखेंगे, तद्भव हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा बनना चाहिए? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बनना चाहिए। बोलिए क्लियर हुआ क्या सभी को? कमेंट करते रहिएगा, बहुत बढ़िया। कह रहा समुद्र धन उर्म की सही संधि विच्छेद क्या होगा बोल सर? यहाँ पे कौन सी संधि है बोल सर? यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है बोले सर? यहाँ पे गुण संधि है, माफ कीजिएगा। क्या कहेंगे? कहेंगे सर गुण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि का पहला नियम क्या कहता है कि कभी भी आ और नहीं, दूसरा नियम कहता है कभी भी आ और आ के बाद क्या आ जाए बोले सर? उ और उ आ जाए। क्या आ जाए? उ और उ आ जाए। तो क्या बनता है बोले सर? यहाँ पे आपका ओ बन जाता है। क्या बनेगा? ओ बनेगा, ये वाली मात्रा लगेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे इसको तोड़िएगा, ऐसे क्या लिखा हुआ बोले सर? ये समुद्र लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है बोले सर? यहाँ पे उर्म लिखा हुआ है। उर्म का मतलब लहर होता है, समुद्र की लहर की बात कर रहा है। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे थोड़ा सा इसमें से क्या करिए आप, यहाँ पे आम बाहर निकालिए। ये समुद्र लिखा हुआ है, हलंत लगाइए। यहां से आपका आ बाहर निकलेगा, इधर आपका ऊ निकल के आ जाएगा। और इधर जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अब देखो नियम क्या कह रहा है? आ के बाद जब आ मिलता है, ऊ मिलता है, तो क्या बनता है बोलो सर? यहाँ पे ओ बन जाता है। बोलो हाँ या ना। इधर जो बचा है उसको ऐसे लिख लोगे, बोलो क्लियर। इधर जो बचा है उसको भी ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। अब इनको जोड़ना स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही आप जोड़ोगे ये इसके साथ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो सर? ये आपका ऐसे बनेगा, समुद्रोर में ऐसे बन जाएगा, समुद्रोर में बन जाएगा। देखो ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, कहीं पे लिखा हुआ है क्या? बोलो सर लिखा है। कहां पे लिखा हुआ है? समुद्रोर में, समुद्रोर में लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है समुद्रोर में। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो सर? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर सभी को? सर मेरा जीडी में 40 नंबर है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहा सावक शब्द में कौन सी संधि होगी, जरा बताएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आप कहोगे सर यहाँ पे अयादी संधि का उदाहरण है। किसका है? तो अयादी संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। अयादी संधि की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। और अयादी संधि का एक नियम है, कौन सा नियम है? नियम नंबर आपका वा लिखा हुआ है, नियम नंबर 2 आएगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी ओ और औ के बाद, किसके बाद? ओ और औ के बाद क्या आता है? कोई भिन्न स्वर आता है। क्या आता है? इसका योग किसी भिन्न स्वर के साथ होता है, किसी असमान स्वर के साथ में होता है। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या होता है बोलो सर? यहाँ पे एक परिवर्तन प्यारा सा होता है। वो परिवर्तन क्या होगा समझिएगा। ये किस में बदलेगा बोलो सर? ये औ में बदलेगा। ये किस में बदलेगा बोलो सर? ये आओ में बदल जाएगा, ठीक है। अब आओ इसकी चीड़फाड़ कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन फंसे ना फंसे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो गया तो कॉन्सेप्ट हमेशा 100% फंसता है, ये आपको पता होगा। इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा सा, हलंत लगाएंगे तो यहां से आ बाहर आएगा, ठीक है ना। ये वाला आ बाहर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ वा लिखा, वा में हलंत लगाया तो आ बाहर आ गया। इसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख दो। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आव है, यहाँ पे आ है। इसका मतलब आव कब बना होगा बोलो सर? यहाँ पे औ रहा होगा, और रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भिन्न स्वर रहा होगा। देखो है, मिल रहा है बोलो सर? मिल रहा है। यहाँ पे जो बचा उसको ऐसे लिख दो, इधर जो बचा उसको ऐसे लिख दो। एकदम थ्योरी चल रही है, ये समझ लीजिएगा।
इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा बोल सर, इसको इसके साथ ले जाएंगे 100 बनेगा, इसको इसके साथ ले जाएंगे क्या बनेगा, अक बनेगा। क्या प्राप्त हुआ, 100 प्लस अक। देखो कहीं पे लिखा है क्या, देखो कहीं पे लिखा है 100 प्लस अक लिखा हुआ है बोल सर, लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, 100 प्लस अक यहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। कॉन्सेप्ट आपके लिए ज्यादा जरूरी 38 वाली प्लेलिस्ट में ऐड होगी कि किसी दूसरी प्लेलिस्ट में, देखते हैं। अगर आप कहेंगे तो उसी में ऐड करवा देंगे, वरना अलग करवा देंगे, उसमें क्या है, वो तो अपने हाथ में। कह रहा कौन सा वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल मैंने आपको बताया हुआ है, क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद था थी थे आ जाए, जहां पे क्या आ जाए, था थी थे, जहां पे भी आ जाए पूर्ण भूतकाल होता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जहां पे आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या हो जाएगा बोल सर, ये आपका अपूर्ण भूत होगा। क्या होगा बोल सर, ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। ता था ती थी ते थे, ये भी आ जाए तो क्या होगा, अपूर्ण भूत होगा। वह काम कर चुकी, ये देखो क्रिया है, क्रिया के ठीक बाद कुछ भी ना आए, योजक शब्द वगैरह ना आए, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल होगा। क्या होगा बोले सर, सामान्य भूतकाल होगा, भूतकाल, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है वह काम कर चुकी थी, ये क्या हो गया बोले सर, ये पूर्ण भूत बन गया। कैसे पूर्ण भूत बना जरा समझिएगा, यहां क्रिया है, क्रिया के बाद ठीक क्या आ गया, था थी थे आ जाए, आपका पूर्ण भूत बन गया। क्लियर। शुभम मीना जी, सर आज एसएससी जीडी में निरर्थक से शब्द आया था, पौन वैन। निरर्थक वही होता है मेरे दोस्त जिसका कोई अर्थ ना हो, निकाल के देख लेते। पोन पेन वैन, पेन वेन होगा, पेन वेन होगा, ऐसे लिखा होगा। अरे कुछ पेन वेन दे दो लिख लूं, तो पेन तो ठीक है, वेन का कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्द क्या है, निरर्थक है, तो ये शब्द निरर्थक हो गया। जैसे आपने कहा कुछ चाय साय पिला दीजिए, चाय ठीक है, साय गलत हो गया। आपने कहा हवा ववा नहीं चल रही है, ठीक है ना, पंखा वंखा चला दो, तो पंखा ठीक, वंखा खराब हो गया, तो साय कुछ नहीं होता, ये निरर्थक है, ये सार्थक शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा कि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया कहां पे है ये बताइएगा। आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। अब यहां देखो क्या कह रहा है, पहली बात समझिएगा, यहां पे ये क्रिया है, देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे। ये क्रिया है और उसके बाद कह रहा खाना, ये भी क्रिया है, खाना ये भी क्रिया है, ठीक है ना, ये भी क्रिया है। और ये क्या है बोल सर, ये आपका कर्म है। तो कर्म कितना है, एक है, पहली बात। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि कभी भी क्रिया के ठीक बाद, क्रिया के ठीक बाद अगर ही लग जाए तो यहां पे क्या होता है बोल सर, यहां पे आपका तात्कालिक क्रिया होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी क्रिया बोले सर, तात्कालिक क्रिया। तो ये कौन सी हो गई बोले सर, ये आपकी तात्कालिक क्रिया वाला वाक्य है। और यहाँ पे कर्म क्या है बोले सर, एक ही है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, अकर्मक क्रिया है। कैसी है बोले सर, अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा, अकर्मक क्रिया। ओके, उसके बाद कह रहा है यहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण भी है। वह राम को सुलाता है, किसको सुलाता है, राम को सुलाता है। केवल एक कर्म है, ये क्या है, एक कर्मक क्रिया है। लेकिन यहां पे देखिएगा किसको पुस्तक देता है, राम को क्या देता है, पुस्तक देता है। 2 कर्म है, अर्थात आंसर कौन सी बन गई बोल सर, ये वाली बन गया, ऑप्शन नंबर ए द्विकर्मक क्रिया है। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा खिलौना शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पे समझिएगा, ये शब्द क्या लिखा है, खिलौना। तो पहले क्या था बोले सर, पहले खेल शब्द था और इसमें औना प्रत्यय लगा दिया गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, खिलौना। तो यहाँ पे क्या था बोले सर, यहाँ पे खेल था और इसमें प्रत्यय क्या लगाया गया बोले सर, प्रत्यय औना लगाया गया, ये खिलौना बन गया। जैसे आपसे पूछेगा घुमक्कड़, क्या पूछेगा, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जरा बताइएगा। तो आप क्या कहोगे, सर पहले घूमना से घूम निकाला गया, उसके बाद यहाँ पे अक्कड़ प्रत्यय लगाया गया। क्या लगाया गया, अक्कड़ प्रत्यय लगाया गया। देखिए उपसर्ग प्रत्यय आया था ना आपके एग्जाम में, आएगा। तो यहाँ पे खेल प्लस औना हो जाएगा, आंसर कौन सा बनेगा बोले सर, बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, बोलेंगे एक बार, सभी लोग समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए अगला कह रहा निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनि कौन सी है। तो अयोगवाह जो योग करके वहन नहीं होते, व्यंजन के साथ में, जो व्यंजन के साथ, इसको लिख देता हूं मैं, क्या लिखेंगे, जो व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ साथ योग करके वहन नहीं होते या योग नहीं करते, ऐसे लिख लीजिएगा। इनकी संख्या 2 होती है, ध्यान रखेंगे। एक को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर एक को अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोला जाता है ना, ये स्वर होते हैं ना, व्यंजन होते हैं। और दूसरा क्या होता है बोल सर, एक अनुस्वार हो गया और दूसरा क्या होता है बोल सर, दूसरा विसर्ग होता है। ध्यान रखिएगा, इसको विसर्ग बोला जाता है। क्या बोलेंगे, इसको विसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अनुस्वार है वो क्या हो गया बोल सर, अयोगवाह हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्प प्राण क्या होता है बोल सर, अल्प प्राण, पहली बात तो सभी स्वर क्या होते हैं, कहेंगे सर सभी, देखिए पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होते हैं बोल सर, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं बोल सर, सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। या, रा, ला और वाह, ये भी क्या होते हैं बोल सर, अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, ये सघोष होते हैं, याद रखिएगा। सभी स्वर क्या होते हैं बोल सर, सभी जो स्वर है ना वो क्या होते हैं बोल सर, वो भी आपके सघोष होते हैं। और उसके बाद हा भी सघोष होता है। या, रा, ला, वाह, ये भी क्या होते हैं बोले सर, सघोष होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ये क्या होता है, महाप्राण होता है।
उसके बाद आपका सा हो गया तालव्य वाला मूर्धन्य सकार, और उसके बाद आपका दंत सकार, और उसके बाद हा। ये क्या होते हैं बोलो सर? ये महाप्राण होते हैं, याद रखेंगे। क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूरा पोस्टमार्टम हो गया इस क्वेश्चन का। कह रहा है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? ये कह रहा है वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य को छोटा करने में। देखिए वाक्य को जब छोटा करते हैं तो हम समास का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? समास का प्रयोग करते हैं। अर्थ ग्रहण करने में, पुनरुक्ति दोष करने में तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। और क्यों प्रयोग किया जाता है? तो संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं तो आप क्या कहोगे? हिंदी में कुल सर्वनाम, देखिए हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। अगर आपसे पूछे कुल सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, किसके? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते तो आप क्या कहोगे? सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत? अगला कह रहा है स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा, बताइएगा। देखिए सुग्गा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? इधर लिखता हूं, इसका जो इधर ही लिख देता हूं, इसका जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? बोलो सर सुआ हो जाएगा। क्या कहेंगे? सुआ, तोता को बोला जाता है। ये क्या है? बोलो सर ये तत्सम शब्द है, ठीक है। सौत का क्या होता है? बोलो सर सपत्नी होता है, सपत्नी, 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 सपत्नी सौत को बोलते हैं। और जो फुर्ती शब्द है ये तद्भव हो गया आपका। किसका तद्भव है? ये स्फूर्ति का है। जैसे आपसे पूछेगा फिटकरी का तत्सम क्या होता है, बताइएगा। क्या पूछेगा? फिटकरी का तत्सम। तो फिटकरी का तत्सम पूछे तो क्या कहेंगे? स्फटिक होता है, ध्यान रखिएगा, स्फटिक, ठीक है ना। ये किसका हो गया? ये आपका फिटकरी का तत्सम हो गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछे कपड़ा का, तो आप सभी जानते होंगे भैया कपड़ा का क्या होता है? बोलो सर करपट होता है, शायद आया भी था एग्जाम में। चलिए पंकज में कौन सा समास है जरा बताइएगा। इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा? यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है पंक और उसके बाद है जा। पंक मतलब क्या होता है? बोलो सर कीचड़ होता है। जा मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। क्या बोलेंगे? जन्म, जन्मा, जन्मा मतलब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कीचड़ में जन्म लेने वाला। क्या कहोगे? कीचड़ में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, लेने वाला। लेकिन जैसे ही आपने कहा क्या? जैसे ही आपने कहा पंकज, तो पंकज का मतलब क्या हो गया? बोलो सर पंकज का मतलब कमल हो गया, मतलब तीसरा अर्थ प्रधान हो रहा है। तो जब यहाँ पे तीसरा अर्थ प्रधान हो रहा है तो इसमें क्या बनेगा? बोलो सर इसमें बहुव्रीहि समास बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्या बनेगा? बोलो सर बहुव्रीहि समास बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रधान होता है। यहीं पे पूछता कौन सा शब्द है, तो आप क्या बोलते? कहते सर ये योगरूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास ही होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल पीडीएफ मिलता है किंग साहब, एकदम मिलता है मेरे दोस्त। सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन सा विशेषण है बताइएगा। कह रहा है सारे लड़के, सभी लड़के, कुछ लड़के, ज्यादा लड़के, अधिक लड़के शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर लड़के क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है मतलब विशेष है। क्या है? बोलो सर यहाँ पे ये विशेष है, और इसकी विशेषता बताई जा रही कि सारे लड़के मतलब हम गिन सकते हैं। हो सकता है 10 हो, 20 हो, 50 हो, या जितने बच्चे हैं सारे ही शोर मचा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भैया जब इसको गिना जा सकता है तो ये संख्यावाचक, चूंकि एग्जैक्ट संख्या नहीं दी है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक का कर दोगे, ध्यान रखिएगा। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, एक आपका निश्चित और एक अनिश्चित होता है। क्या बोलेंगे? अगर आपने कहा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की अगर आप बात करेंगे तो 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, निश्चित अनिश्चित। निश्चित की अगर आप बात करोगे तो इसके 5 भेद माने गए हैं। ऑथेंटिक बुक के अनुसार कई लोग इसके 6 भेद भी बताते हैं। कई लोग क्या बताते हैं? कई लोग इसके 6 भेद बताते हैं। 6 भेद भी आप कर सकते हो, लेकिन जो ऑथेंटिक डाटा है वो आपका 5 ही भेद बताता है। 5 भेद में 6 भेद किए जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ेंगे। एक और अजगर लख, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा आपका रस होगा बताइएगा। कह रहा है एक और अजगर है, ठीक है ना, एक और लख मतलब बाज है, बाज, एक और मृगराय है, मृगराय मतलब शेर है, शेर, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। बटोही का मतलब क्या हो गया? राहगीर की बात कर रहा है भैया। राहगीर साहब जा रहे थे एक बार रास्ते में, तो हुआ क्या? एक तरफ से अजगर मुंह फैलाए खड़ा था, एक तरफ से बाज खड़ा था, और एक तरफ से शेर खड़ा हुआ था। मतलब तीनों तरफ से बंदा घिरा हुआ था, और तीनों उसको मारने के लिए एकदम प्रेरित थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप चारों तरफ अपने दुश्मनों का भयानक रूप देख लेते हैं, या कोई आपको मारने आ रहा हो, तो क्या बोलेंगे? कहीं सर हवा सटक जाएगी, मतलब काम तमाम हो जाएगा। इसका मतलब आप डर जाओगे। जब डर जाओगे तो आपके अंदर क्या आएगा? बोलो सर भय आ जाएगा। और भय कब होता है? बोलो सर भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? बोलो सर भय होता है। एक चीज आपको याद होगी, मैंने आपसे कहा था अगर स्थायी भाव पूछेगा तो शांत रस का जरूर पूछेगा, और शांत रस का 100% आपसे स्थायी भाव पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, उत्साह।
ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बोल सर, शोक होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है बोल सर, क्रोध होता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस बार जहां तक मुझे लगता है पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक हो सकता है बना दे, पिछली बार तो बहुत आसान था। किस विकल्प में एक वाक्यांश के बदले शब्द की दृष्टि से गलती है, मतलब जो अशुद्ध है आपको वो बताना है। कमेंट करेंगे जरा सभी लोग, अशुद्ध कौन सा है। पश्चिम और उत्तर का कोण वायव्य कहलाता है, मतलब आप देख रहे होंगे ये क्या है बोल सर, ये आपका पूर्व है, ये क्या है बोल सर, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, और ये क्या है बोल सर, दक्षिण है। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण और पूर्व के बीच में, इसको आग्नेय बोला जाता है, आग्नेय। इसको क्या बोला जाता है बोलो सर, इसको ईशान बोला जाता है, ईशान। इसको क्या बोलेंगे कहेंगे सर, इसको नैऋत्य बोला जाता है, नैऋत्य बोल देंगे। और इसको क्या बोलेंगे कहेंगे सर, इसको वायव्य कहा जाता है। ठीक है, कह रहा पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं, एक ही बात है। एक ही समय में होने वाला समकालीन कहलाता है, बोलो सर ये भी सही है। कह रहा जो विश्व भर का भरण पोषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विश्वंभर कहलाता है। सृजन करने की इच्छा को सृजेक्षा नहीं कहा जाता, इसको शिश्रिक्षा कहा जाता है। क्या बोलेंगे, शिश्रिक्षा बोलते हैं, शिश्रिक्षा, हाँ शिश्रिक्षा बोलते हैं, शिश्रिक्षा, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखेंगे शिश्रिक्षा। तो यहां पे आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, हाँ बिल्कुल सही। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, तो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा वायव्य, एक ही समय में होने वाला समकालीन। और जो चलिए आगे बढ़ेंगे। परिसीमन का विलोम क्या होगा जरा बताइएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। ये 2000 यूपीएसआई 2017 से लिया गया क्वेश्चन, ये मतलब वहां भी आ चुका है आपका, और भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असीमन होगा, निर्सीमन होगा, ससीमन होगा या ससीम होगा। देखिए ससीम का मतलब जो सीमा के साथ हो, मतलब सीमा कौन सी, वो सीमित वाली सीमा। ये भी क्वेश्चन आया था ना, हाँ। चलिए तो यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे असीम हो जाएगा, ससीम का असीम हो जाएगा, जो जिसकी सीमा नहीं है। परिसीमन का क्या हो जाएगा बोल सर, परिसीमन का असीमन होता है, क्या बोलेंगे, असीमन। परिसीमन का मतलब यह होता है कि भैया मान लीजिए एक क्षेत्र बनाया जाता है, ठीक है, एक क्षेत्र की सीमा बनाई जाती है, तो उसका दोबारा से सीमा जब निर्धारित की जाती है तो उसे परिसीमन कहा जाता है। ये खासकर जब इलेक्शन वगैरह होता है तब आपने देखा होगा, ये आपके उसी में परिसीमा की जाती है, वही वाला ये शब्द है। ठीक है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है बताइएगा। अधिकृत का मतलब हो गया जिस पर अधिकार हुआ हो, क्या बोलेंगे, जिस पर अधिकार हुआ हो, जिस पर अधिकार हुआ हो आपका, उसे क्या बोलेंगे कहेंगे सर, उसे अधिकृत कहा जाता है। अब अधिकृत का विलोम बनाने के लिए आप क्या करोगे, अन लगा दोगे यहां पे और अधिकृत लिख दोगे। भाई अधिकृत के पहले क्या लगाओगे, अन लगाओगे। तो ये चूंकि अन आधा है तो क्या बोलेंगे, ऐसे हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा। क्या होगा, अनधिकृत हो जाएगा। तो देखो कहां पे है लिखा, देखो यहां पे एक तो गलती हो गई, एक यहां पे गलती हो गई, बचा कौन सा, यही वाला बचा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राधिकृत का अपराधिकृत कर देंगे, अपराधिकृत, अपराधिकृत। ठीक है, बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ चयन करें और बताएं, इधर की दुनिया उधर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जरा बताइएगा। इधर की दुनिया उधर होना एकदम नया लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सभी लोग कमेंट करके जरा बताइएगा आंसर क्या होगा। अनिकेत अवस्थी, डांसर जी, सोनी राव जी, अजय कुमार जी हैं, रजनी जी हैं, ओम पाठक जी हैं। एक बार सेशन को हो सके मन करे दिल से आवाज आए तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर दिल करे तो लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ 17 को आया था ये, और ये कई बार मैंने डायग्राम से बनाया भी है, पेड और फ्री दोनों में खूब अच्छे से बताया है, सभी बच्चे करके आए थे। हिंदी सबसे आसान आई थी, पता है आपको। कह रहा इधर की दुनिया उधर होना मतलब अनहोनी होना, कह रहा अरे यार हमारी दुनिया इधर की उधर हो गई, ये क्या है, अनहोनी बात है। ठीक है, बी आ रहा है ना सभी का, बहुत बढ़िया। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास कौन सा होगा जरा बताइएगा। तो यहाँ पे कह रहा धड़ाधड़, धड़ प्लस अधड़, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये अव्यय बन रहा है, धड़ाधड़, सरासर, सरपट, ये सब क्या है बोल सर, ये आपके अव्यय बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, अव्यय बन रहे हैं। तो जहां अव्यय हो, जहां पे आपका क्या हो बोले सर, जहां पे आपका उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग, जहां पे आपका शब्द की आवृत्ति हो जाए, जैसे हाथों हाथ शब्द की क्या हो, आवृत्ति हो, हाथों हाथ, दिनों दिन, ऐसे करके हो, तो वहां पे क्या होता है बोले सर, इनमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोले सर, कला में प्रवीण, कला में, ये सब उड़ा दोगे आप लोग, कला में प्रवीण। तो जो कला में प्रवीण है उसकी बात कर रहा, में विभक्ति निकल रही, इसका मतलब क्या हो गया बोले सर, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। क्या हुआ, कहेंगे सर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा त्रिभुवन की बात कर रहा, तीन भुवनों का समाहार, क्या बोलेंगे, तीन भुवनों, भुवनों का मतलब क्या होता है, भुवनों का मतलब होता है संसार, तीन भुवनों का संसार, तीन भुवनों का समूह,
समूह की बात कर रहा है, 3 भुवनों का समूह। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो सर, यहाँ पे द्विगु समास होगा। क्या होगा बोलो सर, द्विगु समास हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहे इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, देव और असुर निकलेगा। देव और असुर, देव और असुर, असुर का मतलब राक्षस हो गया, देव मतलब देवता हो गया। चूंकि ये इतरेतर द्वंद है इसलिए और आएगा यहाँ पे। ये द्वंद समास का क्या है बोलो सर, इतरेतर द्वंद। एक आता है ना इतरेतर द्वंद जहां पे जोड़ीदार मिलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद में आ जाएगा। देवासुर आपका क्या है बोलो सर, द्वंद समास। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी? बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, कह रहा श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। यहाँ पे बाहर किस प्रकार का शब्द है जरा बताइएगा। क्या कह रहा है जरा देखिएगा, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है श्याम जरा उठकर बाहर देखो, तो यहाँ पे देखने की बात कर रहा है। देखना क्या है बोलो सर, देखना क्रिया है, और इसकी बात बता रहा है क्या, कहां देखो, बाहर देखो। इसका मतलब ये क्या कह रहा है भैया, ये स्थान बता रहा है, क्रिया के होने का स्थान। जब क्रिया के होने का स्थान बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका मतलब आंसर कौन सा बनेगा मेरे भाई, तो बोले सर आंसर यहाँ पे क्रिया वे तो है, लेकिन क्रिया विशेषण जब दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रिया विशेषण में टिक कर देंगे। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। कह रहा आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा। ऊपर की ओर थूकना, असंभव बातें करना, प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, झूठी शान दिखाना। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा सभी के सभी। बहुत बढ़िया, शानदार। अव्यय नहीं होगा बच्चा, क्रिया विशेषण अव्यय ही होता है, लेकिन चूंकि क्रिया विशेषण दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, क्रिया विशेषण को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्लियर ना, बहुत बढ़िया। अब यहां आ जाओ, आसमान पर थूकना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोल सर इसका मतलब हो जाएगा प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। मतलब आप आसमान पर थूक रहे हो, जो प्रतिष्ठित है, जो श्रेष्ठ है, जो ऊंचाई पर बैठा हुआ बंदा है, उसकी क्या कर रहे हो, आप निंदा कर रहे हो। ध्यान रखेंगे किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल की है। देखिए बहुत आसान तरीका है, सामान्य भूतकाल की क्रिया में क्रिया के ठीक बाद केवल लास्ट में क्रिया होगी, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया है, था, थी, ऐसा कुछ नहीं होगा, रहा था, रही थी, ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल क्रिया होगी। देखो कहां है, उसने केले खा लिए, तो खा लिए ये क्या है, क्रिया है। और क्रिया के साथ देखो क्या लगा हुआ है, बोलो सर था, थी, थे लगा हुआ है। ठीक है ना, अगर ये लिख जाए, था लग जाए, थी लग जाए, या फिर थे लग जाए, और देखो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो सर, इसका मतलब ये पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, था, ती थी, ते थे, ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या होगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। कह रहा कल वे आने वाले हैं, कल वे आने वाले हैं मतलब कल की बात कर रहा, आने वाले हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका सामान्य भविष्य हो जाएगा। क्या होगा, सामान्य भविष्य की बात कर रहा है ये। और कह रहा भैया अचानक बिजली कौंद उठी, देखो ये केवल क्रिया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया बोलो सर, ये सामान्य भूतकाल हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसे क्या कहा जाता है। या तो भूतों के द्वारा, भाई जो भूत प्रेत होते हैं उनके द्वारा कोई दुख हो, या जीवों के द्वारा जो दुख होता है आपका, उसको क्या बोलेंगे। एकदम नया प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही करता है। आधिदैहिक, आधिदैहिक बोलेंगे, आधि भौतिक बोलेंगे, आत्मघाती बोलेंगे, आधिदैविक बोलेंगे। तो आत्मघाती का मतलब क्या होता है बोलो सर, अपने को, अपने आप को, स्वयं को मारने वाला। क्या बोलेंगे, स्वयं को, स्वयं को, स्वयं को घात पहुंचाने वाला, घात पहुंचाने वाला, पहुंचाने वाला आत्मघाती कहलाता है। और यहां पे क्या बोलेंगे, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसे आधि भौतिक कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको आधि भौतिक के नाम से जानते हैं। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताएंगे कौन सा होगा। तो इसको जब तोड़ेंगे, देखिए मूल शब्द क्या हुआ करता था जानते हो, मूल शब्द था बल। ठीक है, यहां पे क्या लगाया गया बोलो सर, निर लगाया गया। ये क्या बन जाएगा, जैसे ही आपने निर लगाया, देखिए यहां पे समझिएगा, जैसे ही आपने निर लगाया इसमें, तो ये क्या बन जाएगा बोलो सर, जैसे ही हमने यहाँ पे निर लगाया, ये क्या बन जाएगा बोलो सर, ये निर्बल बन जाएगा। क्या बनेगा, ये निर्बल बन जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बन गया भैया, ये निर्बल बन गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, ता प्रत्यय लगा दिया। अब ये शब्द क्या बन जाएगा बोलो सर, अब ये शब्द बन जाएगा ऐसे, अब ये शब्द ऐसे बनेगा, निर्बलता। क्या बनेगा, निर्बलता। यही तो शब्द दिया है ना। अब निर, यहां पे कहोगे सर सारे ही आंसर गलत हैं, बोलो हाँ या ना, गलत है या नहीं गलत है, बोलो सर गलत है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक में लगा देते हैं हलंत। कहां पे, मान लो यहां पे हलंत लगा दिया मैंने। अब बताओ आंसर क्या होगा, अब आंसर हो जाएगा निर प्लस बल प्लस ता, अर्थात आंसर बी वाला हो गया। कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। बोलो क्लियर है क्या सभी को। हाँ, हलंत गायब है इसलिए गलत है। चलिए, मिलेगी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी वहां पे, जो आपका पुराना बैच था। अब तो नया बैच आ गया है आपका 2.0, तो उसमें पढ़ लीजिए। देखिए
मैंने आपको एक चीज बताया था कि क्रिया के ठीक बाद क्या लगा हो, वाक्य कैसा भी हो हमें कुछ नहीं जानना, वाक्य कैसा भी हो हमको कुछ नहीं जानना, क्रिया के साथ में क्या लगा देंगे, कर और करके, जहां भी लगा हो, आगे पीछे क्या है मुझे नहीं पता, क्रिया के साथ में अगर कर और करके लगा है तो वो हमेशा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। कह रहा अब पढ़कर, पढ़ देखो क्या है, क्रिया है, धातु है और यहां पे कर लगा हुआ है, मतलब धातु के साथ क्रिया कह लो या धातु कह लो, धातु के साथ में कर और करके लगा है, मतलब वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। संयुक्त क्रिया, जैसे आपने कहा मोहन हंसने लगा, मोहन हंसने लगा, तो ये क्या होगी, देखो हंसना भी क्रिया है, ठीक है, हंसना भी क्रिया है और लगा भी क्रिया है, लगा भी क्या है बोले सर, क्रिया है। तो जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिले तो क्या होता है, आपका संयुक्त क्रिया होती है। और ये जो संयुक्त क्रिया है ना, इसके 11 भेद होते हैं मेरे भाई। तो इसमें पहला भेद ये कौन सा हो गया बोले सर, आरंभ बोधक, मतलब क्रिया क्या हो चुकी है बोले सर, क्रिया आरंभ हो चुकी है, हंसने लगा, दौड़ने लगा, तो ये आरंभ बोधक हो जाएगी। हंस चुका था, ये क्या हो गया, ये समाप्ति बोधक हो गया। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जरा बताओ कौन सा होगा। अधिकार है, अनुसरण है, अध्ययन है और आगामी है, आगामी है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा बताएंगे। अच्छा, जिनको संयुक्त क्रिया ये थ्योरी अगर पढ़नी है ना फ्री में, तो आप जाइएगा, डालिएगा यूट्यूब पे टेक्स्ट बुक। क्या डालोगे, यूट्यूब पे केवल डालिएगा टेक्स्ट बुक, और जैसे ही आप टेक्स्ट बुक में पहुंचोगे, या नहीं टेक्स्ट बुक कुछ मत डालना, सीधा लिखना हिंदी या अंग्रेजी में, क्या लिखना, 10 की दहाड़, ऐसे लिख देना, हिंदी में इंग्लिश में लिख देना 10 की दहाड़, क्या बोलेंगे 10 की दहाड़, ऐसे लिख देना 10 की दहाड़, दहाड़ ऐसे लिखना। आपके सामने मेरी सारी वीडियो खुल के आ जाएंगी और वहां पे सारे टॉपिक वाइज मैंने आपको कवर कराया है, जितना भी व्याकरण है देख लीजिएगा। अब देखिए, अधिकार गलत लिखा हुआ, बोले सर अधिकार कैसे लिखेंगे, बोले सर अधिकार ऐसे लिखेंगे, और अगर यहीं पे इसका विलोम पूछ लेता तो अनधिकार कैसे लिखते, तो बोले सर अनधिकार ऐसे लिखेंगे, ये अनधिकार हो गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अनुसरण कैसे लिखेंगे, तो बोले सर अनुसरण लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, अनुसरण, शरण ऐसे, उपसर्ग लगा हुआ है। आगामी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बोले सर आगामी ऐसे लिखा जाएगा, आगामी, आगामी मतलब आगे होने वाला। अध्ययन सही है, सी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे क्या कह रहा है भैया, निम्न वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइएगा जरा कौन सा होगा। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दायित्व। आसान है, देखिए इसको समझिए, ये सही लिखा हुआ है। पहले क्या था बोले सर, पहले अनुसंग शब्द था, अनुसंग था, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया है, और जब आपको पता है एक प्रत्यय लगाया जाता है तो अगर यहाँ पे आ है तो ये बड़े आ में बदल जाता है, मतलब ये आनुषंगिक हो गया। इसी तरह से आध्यात्मिक हो गया, दायित्व भी सही है, ऐतिहासिक गलत लिखा हुआ है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा, यही गलत है। अब देखिए शब्द क्या था बोले सर, शब्द था इतिहास। थोड़ा यहाँ पे एक लॉजिक भी आप सीख लोगे, एक प्रत्यय वाला नियम भी सीख लोगे, और यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया गया है, ठीक है। तो एक प्रत्यय जब लगता है किसी शब्द के साथ, और मान लीजिए स्टार्टिंग में ई है या ई की मात्रा है, तो ये ए बन जाएगा या फिर ए की मात्रा बन जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोले सर, ऐतिहा, और इसकी ये ऐसे चढ़ जाएगी मात्रा, तो ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ये ऐतिहासिक बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या लगा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, सी वाला आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला कह रहा, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, यही तो कहना ना, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया गरीबों के लिए, निमित्त का मतलब क्या होता है, निमित्त का मतलब होता है लिए, निमित्त का मतलब क्या होता है बोले सर, निमित्त का मतलब होता है लिए, गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो। तो यहाँ पे गरीब क्या है बोले सर, के लिए आ रही है विभक्ति, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, और इकट्ठा करो ये क्या हो गई बोले सर, धन इकट्ठा करो ये क्रिया हो गई। तो क्रिया किसके लिए की जा रही है साहब, गरीबों के लिए। जब गरीबों के लिए क्रिया की जा रही है तो क्या हो जाएगा बोले सर, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से होती है या के द्वारा होती है, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, जो साधन का काम करता है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है बोले सर, ने हो जाती है। अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाती है, से हो जाती है। अलग होने के अर्थ में, तुलना करने के अर्थ में, निकलने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में, शर्माने के अर्थ में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ चयन करें और बताएं, अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जरा बताएगा। क्या कह रहा है, अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कुश्ती लड़ना, मुकाबले में खड़ा होना, विद्वानों में शामिल होना, या सेना में भर्ती होना, बताएंगे जल्दी जल्दी। जी यूनुस अंसारी जी, कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो। सभी का बी आ रहा है, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे, अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबले में खड़ा होना, तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अंग छूना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा। अंग छूने की बात कर रहा है, प्रेम करना। अब देखो प्रेम करना या प्रेम होना, देखिए अगर आ जाए प्रेम करना तो क्या बोलेंगे, आंखें चार करना, दो आंखें तुम्हारी दो आंखें उसकी,
तो आंखें चार करना ये क्या हो जाएगा बोल सर, प्रेम करना हो जाएगा। अगर यहीं पे आ जाए प्रेम होना, प्रेम होना, प्रेम होना, तो क्या हो जाएगा बोल सर, प्रेम होना मतलब आंखें चार होना। क्या बोलेंगे, आंखें चार होना, दो तुम्हारी दो उसकी, तो आंखें चार हो गई, ये मुहावरा बनेगा। अच्छा, आंखें चार होने का एक अर्थ और होता है बोले सर क्या, अरे भाई सामना होना, क्या बोलेंगे, आमना सामना होना या सामना होना कह देंगे, किसी से सामना हो रहा है तुम्हारा तब भी आंखें चार हो जाएंगी। परेशान करना मतलब नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी, नाक पर क्या बोलेंगे, नाक पर सुपारी तोड़ना, तो नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब परेशान कर रहे हो आप किसी को। घृणा करने का मतलब क्या होता है बोले सर, नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना, ये क्या हो जाएगा बोले सर, ये घृणा करना। और अंग छूना मतलब कसम खाना, तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार, क्लियर है सभी को। गुरुजी क्लास की पीडीएफ भी दे दिया करो। दीपक कुमार जी आप मेरा टेलीग्राम खोल के देखना मेरे भाई, क्लास की पीडीएफ देता हूं मैं, ऐसे कभी भूल जाऊं तो आप लोग याद दिला दिया करो। अनीक का पर्यायवाची क्या होगा, अनीक किसका पर्यायवाची बोले सर, सेना का। फौज का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, किसका, फौज का। लश्कर का पर्यायवाची है, वही लश्कर है जो तुम लोगों ने इको गार्डन में बनाया था, सेना, फौज, लश्कर। और क्या बोलेंगे, कहीं सर वाहिनी कहा जाता है, वाहिनी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दल बोला जाता है, चमू बोला जाता है, चमू। सेना को कटक भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कटक कहा जाता है। इसको अनीकनी के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से बोले सर, अनीकनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला राइट हो जाएगा, सभी ध्यान देंगे। घोड़ा को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर घोड़ा को अश्व कहा जाता है, घोड़ा को मेरे दोस्त घोटक के नाम से जाना जाता है, घोटक। घोड़ा को बाजी कहा जाता है, बाजीगर सुना होगा आपने। घोड़ा को वाज के नाम से भी जाना जाता है, इसको है भी बोला जाता है, इसको तुरंग भी बोला जाता है, क्या कहेंगे, तुरंग कहा जाता है। और इसको रविसुत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, किस नाम से, रविसुत के नाम से। अगर मैं बात करूं कि आग को क्या कहा जाता है, तो बोल सर आग को अग्नि के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता है, अग्नि लिखा ही हुआ है, तो ये आग का पर्यायवाची हो जाएगा। आग को क्या कहा जाता है, बोल सर कृषाणु कहा जाता है, क्या बोलेंगे, इसको कृषाणु कहा जाता है। धनंजय बोला जाता है, धनंजय, धनंजय बोल देंगे। वैश्वानर बोला जाता है, क्या कहेंगे, वैश्वानर कहा जाता है। इसको रोहितासो के नाम से भी जाना जाता है, रोहितासो बोल देंगे, ठीक है। रोहितासो के बाद इसको क्या बोलेंगे, वायु सखा कहा जाता है, वायु सखा, ध्यान रखिएगा, वायु सखा। पावक बोलते हैं इसको, पावक बोल देंगे। अनल बोल देंगे, अनल। ये सब आग के पर्यायवाची। अब यहाँ जो अर्जुन का क्या होता है, बोल सर अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता है, क्योंकि सव्यसाची, क्योंकि ये बाएं हाथ से भी तीर चला लेते हैं, सव्यसाची बोलते हैं इनको। पार्थ भी बोला जाता है इनको, कर्ण को मारा था इसलिए इनको कर्णारी भी कहा जाता है, ठीक है ना। धनंजय भैया इनको भी बोला जाता है, धनंजय, याद रखिएगा, अर्जुन को भी कहते हैं। गांडीव इनका धनुष है इसलिए इनको गांडीवधारी भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, गांडीवधारी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो आंसर आपका बी वाला राइट हो गया। कौन कह रहा है पीडीएफ, सर पीडीएफ तो सारी देते हैं क्लास की, बिल्कुल सारी पीडीएफ मिल जाती है, और पूरी कंप्रेस करके देता हूं, मतलब अगर 70-80 MB की है तो मैं इसको 6-7 MB में कन्वर्ट करके देता हूं। मतलब मैं अपने हैंड से आपको कोई तकलीफ नहीं होने देता हूं, लेकिन फिर भी हो जाए तो भाई माफी चाहता हूं। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भी भीड़ थी। अब आप जहां गए थे इको गार्डन में, वहां भी भीड़ थी, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर ये सही है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये भी सही है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये भी सही है, लेकिन मेरे पर कृपा करो, ऊपर नहीं। यहां पे क्या बोलेंगे, मुझ पर कृपा करो, क्या बोलेंगे, मुझ पर कृपा करें, ये बात सही हो जाएगी। अर्थात बी वाला आंसर क्या है, बोलो सर यही गलत है, अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है बताइएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये क्या है, बोल सर ये क्रिया है। क्रिया के ठीक बाद देखो कोई भी सहायक क्रिया वगैरह नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलो सर इसका मतलब ये सामान्य भूत हो गया। कौन सा भूत है, सामान्य भूत। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो पढ़ने वाला था ये क्रिया है, पढ़ने वाला, और उसके बाद था थी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। मैं आपका आभारी हूं, अब देखिए मैं आपका आभारी हूं, इसका मतलब क्या होगा, ये एक तो पूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान, वर्तमान, और इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्तमान के साथ साथ ये क्या है आपका आसन्न भूतकाल भी है। ऐसा क्वेश्चन एक बना था, नहीं बना था, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान में हमेशा कहता था आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान एक जैसे होते हैं। तो यहां पे जो आंसर बन जाएगा, सॉरी यहां पे क्या कह रहा है, भविष्य काल की बात कर रहा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा है, बोलो सर ये सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्यत है, ध्यान रखिएगा, सामान्य भविष्य काल। बोलो क्लियर हुआ क्या, आगे आ जाओ। किस शब्द में तत्पुरुष समास है बताइएगा, तत्पुरुष समास क्या बोलेंगे, महान है जो देव,
वह जो देवों में महान है, वह जो देव में महान है, वह जो देव में महान है अर्थात कौन? तो बोले सर अर्थात शिव जी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? शिव जी की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोले सर इसका मतलब यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या होगा? बोले सर इसका मतलब यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। तो 5 वटों का समूह क्या हो गया? बोले सर पंचवटी। यहां पे क्या हो जाएगा? 5 आ रहा है, पहला पद द्विगु समास हो जाएगा भैया। क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा ग्रंथ रूपी रत्न। क्या बोलेंगे? हाँ, ग्रंथ रूपी रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न की बात कर रहा है। तो यहां क्या हो गया? बोले सर यहां पे आपका कर्मधारय समास होगा। क्या हो जाएगा? बोले सर कर्मधारय समास। और उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, तत्पुरुष की बात कर रहा है, इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? ग्रह को आगत। क्या निकलेगा? ग्रह को आगत। तो ग्रह को आगत, ग्रह को आ रहा है, इसका मतलब कर्म तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? बोले सर कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो गया। क्लियर? देख लिया टेलीग्राम? चलो मैं देखूंगा, अभी डाल दूंगा मेरे भाई, परेशान मत हो, एक बार चेक कर लूंगा मैं भी। पकड़ने की इच्छा को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? जिज्ञासा किसे बोलते हैं? बोले सर जिज्ञासा का मतलब होता है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा या जीतने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? बोले सर इसको जिज्ञासा कहा जाता है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? बोले सर जिज्ञासा का मतलब होता है मारने, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मारने या वध करने की इच्छा, वध करने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसको जिज्ञासा कहा जाता है। जिज्ञासा को क्या कहा जाता है? बोले सर खाने की इच्छा को। क्या बोलेंगे? खाने की इच्छा, खाने की या भक्षण करने की, खाने या भक्षण करने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासा कहा जाता है। जैसे बुभुक्षा हो गई। जिर्घिक्षा का मतलब क्या होता है? जिर्घिक्षा का मतलब होता है पकड़ने की इच्छा को क्या बोलेंगे? जिर्घिक्षा कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नमस्कार शुभम तिवारी जी, आपकी सब राह देख रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है बताइएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या हो गए? मैंने आपसे कहा भैया जाओ, आपकी सब राह देख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हो गए बताइएगा मुझे। प्रश्नवाचक में क्या होता है? बोले सर प्रश्नवाचक में कौन आ जाएगा? बताया था मैंने, और ये क्वेश्चन आया भी था, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? शादी हो जाएगी, उसके बाद बीबी पूछेगी, वो पढ़ाएगी आपको प्रश्नवाचक। क्या कर रहे थे, कौन आया था, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ऐसे किसके साथ जा रहे हो, पीछे कौन बैठा था, कहां गए थे, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। संबंधवाचक सर्वनाम में ऐसे जो करोगे सो भरोगे, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ठीक है ना, जहां जब तब ऐसे शब्द मिलेंगे, जब तब ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे। निश्चयवाचक में क्या होता है? बोले सर निश्चयवाचक में यह कलम है, वह घर है, वो पुस्तकें हैं, वे मेज है, ऐसे शब्द आएंगे। या फिर इस आ जाएगा, इस। निजवाचक में क्या आएगा? बोले सर अपने आप, अपने आप जहां भी आ जाए, स्वयं आ जाए जहां पे भी, स्वतः आ जाए जहां पे भी, स्वतः, खुद आ जाए जहां पे भी, क्या बोलेंगे? खुद आ जाए, ये आपका निजवाचक। आपकी सब राह देख रहे हैं, यहां पे क्या होगा? बोले सर यहां पे मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा? बोले सर यहां पे आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब कहोगे सर ऑप्शन में मध्यम पुरुष तो है नहीं, मैंने कहा अभी बनाता हूं, रुक जाओ, अभी बनाता हूं। यहां पे कौन सा अभी बनाता हूं मैं? मध्यम पुरुष। तो इसके बारे में तो जान गए, यही को हटा देता हूं, यही सबसे इजी है ना, इसी को हटाता हूं। आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है मध्यम पुरुष। रुको बना रहा हूं। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बन गया ये। क्या बोलेंगे? तू हो जाएगा, छोटा है तो तुम हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, और आप आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर? जुगाड़ कैसा लगा? ठीक है, चलिए अगला कह रहा उद्यम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अब देखिए ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा, उद्यम का विलोम क्या होता है? बोलो सर निरुद्यम होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले उद्यमी का विलोम क्या होगा, उद्यमी का, तो उद्यमी का विलोम भी क्या होता है? निरुद्यम हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब पश्चिम का विलोम क्या होता है? बोलो सर पश्चिम का विलोम पूर्व होता है, और पूर्व के साथ प्राची भी हो जाएगा, ये विलोम पश्चिम का बन जाएगा।
कर्मण्य का विलोम क्या बनता है? कर्मण्य, जो काम करने के लिए तत्पर है, कार्य करने के लिए, उसको अकर्मण्य बोल देंगे, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए। उद्यम का मतलब होता है मेहनत या क्या बोलेंगे, परिश्रम। उद्यम को क्या बोलते हैं? परिश्रम बोलते हैं। इसका मतलब इसका विलोम क्या बन जाएगा? तो बोलो सर आलस्य बन जाएगा। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर हुआ क्या? धन्यवाद। अगला देखेंगे, दक्षिण का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अब देखिए, दक्षिण का विलोम एक तो क्या होता है बोलो सर? एक तो उत्तर होता है मेरे भाई। उत्तर ना हो तो क्या कर दीजिएगा बोलो सर? उदीची भी कर दोगे। ये विलोम लिख रहा हूं मैं, विलोम लिख रहा हूं, क्योंकि उत्तर को क्या बोलते हैं? उदीची बोलते हैं। उदीची भी कर दोगे। अगर ये नहीं है तो वाम भी आप कर सकते हो। मतलब ये तीनों शब्द उत्तर के पर्यायवाची हैं और ये दक्षिण के क्या बन जाएंगे? विलोम बन जाएंगे, ठीक है। दक्षता का विलोम क्या हो जाएगा? अदक्षता हो जाएगा। तो यहां पे दक्षता का अदक्षता कर दीजिएगा, ठीक। पूर्व का क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया कि पूर्व का या तो पश्चिम कर दोगे, और अगर ऑप्शन में पश्चिम नहीं है तो क्या कर दोगे भैया? तो प्रतीची भी आप कर सकते हो, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पूर्व का पश्चिम भी हो जाएगा। यहां पे आंसर कौन सा बनेगा? बोलो सर सी वाला राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? बताइए जल्दी से, एक बार लाइक वाला बटन दबाइएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है बताएंगे? स्पीड बढ़ा लो मेरे दोस्त। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बोलो सर राजा का स्त्रीलिंग रानी हो जाएगा। और सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बोलो सर सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। ध्यान रखिए, क्लियर। फुल विश्लेषण ही बता रहा हूं मेरे भाई, एक एक शब्द को तोड़ रहा हूं, और कैसे बताऊं? जब कभी गहराई से क्वेश्चन आएगा तो उसको भी उड़ाऊंगा। तो यहां क्या हो जाएगा? सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो गया? सम्राट, सम्राज्ञी हो गया। ध्यान रखिएगा, जैसे विद्वान का विदुषी होता है, वीर का वीरंगा। अब ये तो पता ही होगा ना आपको, नहीं पता है मैं लिख देता हूं। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है, विदुषी याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलते हैं, अरे सम्राट का सम्राज्ञी हो गया। वीर का क्या हो जाएगा? बोल सर वीर का वीरांगना हो जाएगा, वीरांगना। ऐसे शब्द थोड़ा इजी हैं, ध्यान रखना, आते हैं क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तलवार का पर्यायवाची है बताएंगे? तो तलवार को क्या कहा जाता है? बोल सर तलवार को कृपाण कहा जाता है। तलवार को कलवार भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कलवार, कलवार भी बोला जाता है, कलवार। इसको शमशीर भी बोला जाता है, शमशीर भी बोल देंगे, ठीक है। इसको चंद्रहास भी बोला जाता है, चंद्रहास। ध्यान रखिएगा, चंद्रहास चांदी को भी कहते हैं। इसको खड़ग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे आंसर कौन सा हो गया? कृपाण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगर बात करें सरोवर की, तो सरोवर को क्या कहेंगे? ये बेसिकली तालाब का पर्यायवाची है, तालाब। और तालाब तद्भव शब्द है। ये किससे बना है? बोलो सर ये तड़ाग से बना हुआ है, तड़ाग से। तड़ाग तत्सम शब्द है। अभी इसको क्या बोलते हैं? इसको सरोवर बोलते हैं, बहुत बढ़िया साहब। और इसी को क्या बोलते हैं? जलाशय भी बोला जाता है, जलाशय, ठीक है। इसी को सरसी भी कहा जाता है, सरसी। इसको पद्माकर भी बोला जाता है, पद्माकर बोल देंगे, पद्माकर भी कहा जाता है। इसको मेरे भाई पुष्कर भी कहा जाता है, और पुष्कर का तद्भव क्या है? पोखर होता है, तो इसको पोखर भी बोला जाता है, ठीक है। क्षीर किसे बोलते हैं? बोल सर क्षीर वैसे तो खीर का तद्भव है, तत्सम है, लेकिन ये दूध को ही कहा जाता है। किसको बोलते हैं? दूध को बोलते हैं, दुग्ध को बोलते हैं, दुग्ध को। स्तन्य बोला जाता है, दूध को क्या बोलते हैं? स्तन्य बोलते हैं। और पय भी बोला जाता है, ठीक है। पीड़ा का मतलब क्या हो गया? बोल सर पीड़ा मतलब दुख हो गया, दर्द हो गया, दर्द। वेदना कह सकते हैं आप, संताप कह सकते हैं आप। क्या बोलेंगे? संताप कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। संताप, वेदना, ये सब किसके हो गए? बोलो सर ये सब दुख दर्द के हो गए। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसका पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत होना। कौन सा वाक्य प्राविशेषण का उदाहरण है? प्राविशेषण किसे कहा जाता है? बोले सर जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या बोलेंगे? ये तो पता ही होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बोले सर उन्हें प्राविशेषण कहा जाता है, ठीक है। कह रहा मेरा लड़का आलसी है। अब लड़के की विशेषता क्या है? बोले सर आलसी है। यहां प्राविशेषण है? नहीं है, यहां पे केवल गुणवाचक विशेषण है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर गुणवाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, वह क्या है? देखो सर्वनाम है, और मैंने बताया आपको सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए, बस आपका पुरुषवाचक नहीं होना चाहिए और निजवाचक नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? इसको सार्वनामिक या फिर सांकेतिक, सांकेतिक ध्यान दीजिएगा, सांकेतिक या फिर निर्देशक, निर्देशक। ये मैं एकदम जो क्लास आपको लेकर के चल रहा हूं, ये यूपीएसआई के लेवल की लेकर के चलूंगा। तो निर्देशक, सांकेतिक और सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है, याद रखिएगा। मतलब एक ही विशेषण के तीन नाम है। तो कभी कभी नाम ही पूछ लेता है, जैसे आरो में एक बार पूछा था अभी हाल ही में। कह रहा जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश की विशेषता बता रहा है, जैसा सार्वनामिक विशेषण। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, तो सेब की विशेषता क्या बता रहा है? पहली बात तो ये लाल बता रहा है, लाल शब्द क्या हो गया? बोलो सर विशेषण हो गया, ठीक है। अच्छा सेब क्या है? बोलो सर विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है।
कश्मीरी क्या है बोल सर, ये भी आपका विशेषण है। अगर पूछे कौन सा विशेषण है तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण होगा, और अगर व्यक्तिवाचक नहीं है तो आप गुणवाचक भी कर सकते हो, और गुणवाचक भी नहीं है तो क्या करोगे, स्थानवाचक भी कर सकते हो। अब कह रहा लाल की विशेषता बता रहा है कि सिंदूरी लाल है, मतलब यहाँ पे ये जो सिंदूरी हो गया ये क्या है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे गैंगस्टर, इसको प्राविशेषण बोला जाएगा। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा बोल सर, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा, बोलेंगे सभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह हमेशा नहाया धोया रहता है। अब कह रहा नहाया धोया रेखांकित पद में समास कौन सा होगा, जरा बताएंगे, जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में। नहाया धोया की बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे कैंसर, नहाया, नहाया उसके बाद कपड़े धोया। तो नहाया और धोया ये क्या है, बोलो सर ये एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं आपस में कि भैया नहा धो लिए हो, मतलब नहाना धोना। तो ये क्या हो गया, बोलो सर इसको समाहार द्वंद्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो सर समाहार द्वंद्व बोला जाता है, द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास बोला जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है बताएगा कोई, तो इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर इसको तोड़ेंगे निकलेगा जगत, उसके बाद क्या आ जाएगा, ईस आ जाएगा। पहले पद का अंतिम वर्ण कोई भी वर्ग का पहला वर्ण हो, योग हो रहा हो सघोष के साथ, तो ये तीसरे में बदल जाएगा, जगदीश बन जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर उत निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, श्वास निकलेगा, श्वास। इसका एक प्यारा सा नियम होता है, ध्यान रखिएगा। मान लो इधर क्या है, बोलो सर इधर कोई भी स्वर हो, इधर स्वर हो, पहले पद में स्वर हो, और उसका योग किसके साथ हो रहा है, उसका योग हो रहा है सा के साथ में, ठीक है, सा के साथ में। तो यहाँ पे स्वर जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक, सा का छा बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में चा अपने आप आधा आ जाएगा। तो ये वाला नियम लगा है। तल्लीन में क्या बोलेंगे, तत् धन लीन हो जाएगा, क्या कहेंगे, तत् प्लस लीन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मेरे तीनों है ना, ये तीनों जो है ये क्या है, अब देखो इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करता हूं। ये जो तीनों है आपकी, ये तीनों क्या है, बोलो सर ये तीनों आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मेरे भाई, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे आ जाओ, इसको लेकर के आओ, क्या लिखा हुआ है, अन्वय लिखा हुआ है, अन्वय। आपको याद होगा यण संधि का पहला दूसरा नियम क्या होता है यण संधि का, कि आ और आ के बाद यदि उ और माफ कीजिएगा, इधर उ और उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, क्या आता है, भिन्न स्वर, समझ जाओगे ना, भिन्न स्वर आता है तो ये वा में बदल जाता है, आपको पता होगा। इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर यहां से अन निकलेगा, हलंत लगाएंगे, यहां से क्या निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, बोलो सर यहां से वा निकालेंगे, वा में हलंत लगाएंगे, यहां से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है। वा के बाद देखो भिन्न स्वर मिल रहा है, यहाँ पे उ और उ में से कोई एक रहा होगा, उ और उ में से कोई एक रहा होगा। अपनी क्लास पूरी विश्लेषण वाली रहेगी, जो लोग इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं उठाना चाहते हैं वो आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। मैं यही कहूंगा बस। इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, बोल सर अनु बन जाएगा, इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, बोल सर अय बन जाएगा। अनु प्लस अय क्या हो गया, अन्वय हो गया। मतलब यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आपकी यण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपको खूब मैंने रटाया हुआ है भैया। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है, कर्तरी होता है। धाता का क्या होता है, बोल सर धाता का धात्री होता है, बताया नहीं बताया। विधाता का क्या होता है, तो बोल सर विधाता का विधात्री होता है, खूब बताया है। क्या होगा, बोल सर विधाता का विधात्री हो जाएगा, विधात्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, विधायक का अगर पूछे क्या हो जाएगा, विधायक का, तो आप क्या बोलोगे, विधायिका हो जाएगा, विधायिका, विधायिका हो जाएगा। अब यहीं पे पूछ रहा है कर्ता का क्या हो जाएगा, तो बोल सर कर्ता का कर्तरी हो जाएगा। अच्छा दाता है तो दाता का क्या हो जाएगा, बोल सर दाता का दात्री हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दाता का क्या लिखा हुआ है, बोल सर दाता का दात्री, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण बताएगा कोई, भाववाच्य। चलो इसका पोस्टमार्टम करता हूं, केवल भाववाच्य के बारे में जानिएगा। भाववाच्य पहचानने का आसान तरीका आप लोगों ने आंसर किया भी था भाववाच्य में, ठीक है। और मैं बता दूं वहां पे कई अच्छे लोग गलत करके आए थे। भाववाच्य में क्या होता है मेरे भाई, पहला होगा कर्ता, कर्ता के साथ से विभक्ति या फिर के द्वारा विभक्ति, के द्वारा, और हमेशा क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी, मतलब कर्म नहीं होगा, क्रिया के साथ अकर्मक क्रिया होगी, एक वचन पुल्लिंग होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है मेरे दोस्त, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, केवल, ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में केवल अकर्मक क्रिया होगी, केवल अकर्मक क्रिया होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्रिया की विशेषता बेशक बता रहा हो कोई, आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा मुझसे चला नहीं जाता, तो ये तो क्या हो गया, भाव हो गया भाई। मुझ करता है, चला नहीं जाता, अकर्मक क्रिया है। मुझ करता है से विभक्ति लगी है, अकर्मक क्रिया है, भाव हो गया।
राम से टहला नहीं जाता, राम करता है से विभक्ति है, टहलना कर्मक क्रिया है, भाव हो गया। अब कह रहा आम खाया जाता है, तो ये जो आम शब्द है ना, ये क्या है बोल सर, ये कर्म है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गई, क्रिया आ गई। तो कर्म के बाद अगर क्रिया है, कर्ता वर्ता नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, कर्मवाच्य हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। सभी लोग ठोक दीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्त है क्या है, क्रिया है, और क्रिया बता रहा है कहां व्याप्त है, इससे पूछो तो बोले सर सर्वत्र। मतलब सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सभी जगह। मतलब ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो क्रिया के होने का जब स्थान बताएगा तो क्या हो जाएगा बोलो सर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। आपको मैं बता दूं एक बहुत प्यारी सी बात।